नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आखिर सनातन है क्या। सनातन सनातन सब कहते हैं, तो सनातन क्या है। सनातन का अर्थ होता है अखंड तन, अखंड शरीर, जिसका न जन्म है, न मृत्यु है, न उत्पत्ति है, न प्रलय है, न चलित है, न अग्नि जला सकती है, न शस्त्र छेद सकते हैं। जो असीम है, जो निराकार है, न वह स्वर है, न व्यंजन है, जो निशब्द है, मौन है और स्थिर है। जैसे दरी यानी किल तुम किसी भी वाहन में देखो, दरी स्थिर होती है और इस दरी के आधार से चाक चलता है, पहिए चलते हैं, पहिए दौड़ते हैं। वैसे ही यह अनंत ब्रह्मांड का मूल आधार यह धरी है, यह किल है, वह स्तंभ है और इसका हाथ अणु अणु में है। इसीलिए तो हम सनातन को सर्वव्यापी भी कहते हैं। छोटे से छोटा घास में और बड़े से बड़ा वट वृक्ष में भी वही गूंज रहा है। छोटे से छोटा गरीब में और बड़े से बड़ा अमीर में वही गूंज रहा है। छोटी से छोटी चींटी में और बड़े से बड़ा हाथी में वही गूंज रहा है। पूरे पृथ्वी तत्व में वही गूंज रहा है, पूरे अग्नि तत्व में वही गूंज रहा है। वैसे जल, वायु और आकाश तत्व में वही गूंज रहा है। तुम चाहे सूर्य पे जाओ, चंद्र पे जाओ, ग्रह पे जाओ, तारों पे जाओ, अनंत ब्रह्मांड में जाओ कि पाताल लोक में जाओ, जंगल पहाड़ों में जाओ, या यह पृथ्वी पे जितना भी देश है वह देश में जाओ, या तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी का सनातन जुदा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर धड़कन में वही धड़कता है, वही गूंज रहा है। कोई शब्द भी सनातन नहीं है, चाहे गुजराती हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, क्योंकि सब शब्दकोश की उत्पत्ति सनातन में से हुई है। हमारे सब देवी देवताओं की उत्पत्ति भी सनातन में से हुई है। मतलब जिसकी उत्पत्ति होती है, जो उत्पन्न होता है, इसे एक बार मिटना पड़ता है। ठीक है, वर्षों का फासला है, कोई 100 वर्ष में, कोई 1000 वर्ष में, कोई करोड़ों वर्ष में, कोई अरबों वर्ष में, कोई अरबों खरबों वर्ष में मिटता है। तो वह सनातन कैसे हो सकता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि
सनातन ने हमें बनाया है। हम सनातन को कैसे बना सकते हैं? हम कितना भी भव्य मंदिर बनाए, वह हमारी ही बुद्धि से हम इनको आकार दे सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं, मगर है तो हमारा बनाया, तो इसको हम सनातन कैसे कह सकते हैं? सनातन का मंदिर तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा अस्तित्व है। इसकी पूजा हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसकी पूजा, प्रार्थना, आरती करते हैं तो इसमें हमारा क्या है? हम जो पाठ करते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, जो स्तुति करते हैं, वह शब्दकोश भी इनका है। हम जो फूल चढ़ाते हैं वह फूल भी इनका है। हम जो ज्योत जलाते हैं वह ज्योत भी इनकी है। और हमारी ज्योति तो देर अबेर है, सुबह जलाई दोपहर बुझ गई। हमारा संगीत भी देर अबेर है, थोड़ी ही देर में के लिए है। और से हम आरती करते हैं, जो हाथ में ज्योति लेकर, और आरती के वक्त हम घंट, नगारे, झालर, बंसी, शंख बजा रहे हैं। इसमें जरा देखो, एक रहस्य दिखाई देगा। पहला तो हम आरती को अंडाकार घुमाते हैं। इसका अर्थ ये है कि सनातन कहो, सत्य कहो, असीम कहो, जो पूरे ब्रह्मांड में रम रहा है, वह ब्रह्मांड अंडाकार है। और इस सनातन ज्योति की आरती आठों पहर होती है, जिससे हम नाद कहते हैं, धुन कहते हैं, जो अणु अणु में गूंज रही है, वही तो है सनातन। और सब लोगों सनातन को जान जाए तो न रहेगा द्वेष, न रहेगी नफरत, न रहेगा विरोध, न रहेगी दुश्मनी, न रहेगा छोटा बड़ा, न रहेगा कौमवाद। तो पृथ्वी पर आनंद का फूल खिल जाएगा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।